आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। रियासत जम्मू व कश्मीर जो कि अब एक यूटी बन चुकी है और डीलिमिटेशन कमीशन जो है अपना काम कर रहा है। और जैसे कि आपने पीछे देखा कि डीलिमिटेशन कमीशन ने जो ड्राफ्ट अभी जो है एमपीज़ को दिया है कि रिकन्सिडर देखने, जितनी भी करेक्शंस उन्होंने दी थी वो करेक्शंस करेक्ट करने के लिए जो भी उन्होंने जो है सजेशंस उनकी मानी है और जो नहीं मानी है वो सब उनको मिल चुकी है। लेकिन हम आज बात करने आए हैं मेंढर की कि मेंढर में किस तरह के हालात है और मेंढर में ख़ास तौर पे जो आज का बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर की, पहाड़ी को एसटी स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम आज बात करने आए हैं मुमताज़ खान जी से जो मेंढर से हैं और मेंढर के एक लीडर हैं। मुमताज़ खान जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हालात है मेंढर के। डीलिमिटेशन कमीशन की भी रिपोर्ट आई और उसके बाद जिस तरीके से 370 भी हटाया गया, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स अभी तक हो रही हैं और आने वाले वक्त में जो है, क्योंकि केंद्र के होम मिनिस्टर ने भी जो है स्टेज पे कहा है कि चुनाव जो है जल्द से जल्द कराए जाएंगे जैसे डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि 370 के बाद जो है हालात बदल गए हैं और ख़ास तौर पे मेंढर के हालात बदले हैं क्या? जी, इसमें कोई शक नहीं। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि सारी स्टेट के हालात बदले हैं। अब आप ये कहेंगे कि खाली मेंढर तो पहले भी मैं महसूस करता आया हूँ कि पिछले सालों से, 2 दहाइयों से भी आप कह सकते हैं, 2 बल्कि 4 दहाइयों से कह सकते हैं कि मेंढर के इलाके में पछड़ा हुआ इलाका था। डेवलपमेंट तो आज हुई है और उस डेवलपमेंट होने का कारण ये है कि जुल्फ़कार मेरा बेटा है, उसने लाइसेंस एक मेन रिक्रूटमेंट का लिया है और उससे ये फॉरेन कंट्री में लोग जो भेजे ना, उसी से थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट हुई है। पहले अगर आप देखेंगे 65 की हालत इतनी खस्ता थी हमारे लोगों की कि बैठने उठने की, इलेक्शन के दौर में अगर किसी के घर जाया जाए, ये 77 के इलेक्शन में जब हम कैंपेन करते थे, किसी के घर जाते थे, बैठने की जगह नहीं होती थी। गांव में कहीं चीदा घरों में बैठने की, मसलन एक गांव में 1 या 2 जगह बैठने की जगह होती थी, बाकी सिलसिला बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। आज आप जिस घर में जाएंगे, मेंढर में इतनी डेवलपमेंट हुई है और वो इसी वजह से हुई है कि लोग बाहर गए, है नहीं, मजदूरी करने गए और इतने डेवलप हुए कि आज आप जिस घर में जाएंगे वहाँ एक से एक बढ़ के सारा उनका निज़ाम होगा घर का, या बैठना उठना होगा। तो आपको लगता है कि केंद्र ने जिस तरीके से इस जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी का दर्जा दिया और यूटी के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, क्या उन रिफॉर्म्स के बाद जो है कुछ डिपार्टमेंट्स बदले हैं, काम कर रहे हैं? जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग को ये कार्य दिया है कि हर गाँवों को आपने जो है बिजली देनी है। पानी विभाग को भी ये कार्य दिया है कि हर घर में जो है पानी मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं। उसके बाद राशन कार्ड को पैन इंडिया में जो है वन राशन कार्ड का, आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं कि किधर भी आप जाएं, कहीं का भी राशन कार्ड हो, आपने अपना पंजीकरण करना है और राशन लेना है। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें, क्योंकि गरीब लोगों की एक आवाज़ है, गरीब लोगों ये सब चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब स्कीमों से भी जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस आज भी दे रही है? देखें, जहाँ तक मरकज़ की ये कोशिश है, इसमें कोशिश करना और नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या चेंजेस आती हैं उसमें फ़र्क है। वो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि वो कोशिश करके उन्होंने कुछ स्कीमें ऐसी नाफिज की हैं। मैं ये भी कहूँगा कि भाई अगर दुश्मन भी कोई ऐसी बात करे जो लोगों के बेनिफिट और मतलब सराहना जिसकी की जाए तो कम है, लेकिन दूसरे अंदाज से आप ये कहेंगे कि भाई ये ग्राउंड्स रियलिटी जो है वो इसके मुनाफी है। जैसे ये कहते हैं कि बिजली जी हमने हर घर में बिजली दे दी, वो नीचे अभी उसका कोई असर नहीं है। जल शक्ति का सिलसिला आप देखेंगे कि हर घर में पानी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लोग आज भी तरसते हैं, परेशान होते हैं, पेपर आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, ग्राउंड रियलिटी इसके नेगेटिव है। बाकी कुछ चीज़ें इन्होंने मिसाल के तौर पर ये जो गोल्डन कार्ड है या ऐसी चीज़ें हैं, ये गरीब की सहूलत के लिए हैं। और जब भी मैं कहीं बैठता हूँ तो मैं इस सिलसिले में इनकी तारीफ़ करता हूँ। अगर दुश्मन भी जो है वो भी अगर किसी ढंग की बात करे तो उसकी सराहना करना हमारा फ़र्ज़ है। खान साहब, अब बात करते हैं पहाड़ी की। जी,
क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो आपके इलाके में राजौरी, पुंछ, गुरेज, इन सब जगहों पे जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं, ये कबीला रहता है, कहीं ना कहीं जो है गुजर तबके से ये नाराज़गी है कि भाई इनको एसटी स्टेटस का जो वो 4% है उनमें शमूलियत नहीं देनी चाहिए। आप इसमें क्या मुतफिक है इससे, या जो एसटी स्टेटस अगर पहाड़ियों को मिलता है ये इनको पहले मिलना चाहिए और ये डिमांड आज रेज हो रही है? जी जी, इसमें कोई शक नहीं, डिमांड हमारी भी जो थी ना पहाड़ी स्टेटस के लिए, ये बड़ी पुरानी थी। और जब स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था उस वक्त भी हमारा नंबर 1 था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ मैनिपुलेटर जो है, कुछ लोग जो है, चंद एक मिसाल के तौर पे जो जिनको अल्लाह ताला पे भी भरोसा मैं कहूँगा नहीं है, चूँकि हमेशा पॉलिटिशियन, और मैं अक्सर कहता हूँ कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट जब ये कुर्सी पे बैठता है तो उस वक्त ये सोचता है कि भाई हमारे हुक्म से ही सारा सिलसिला चलता है। इस बात का उनको एहसास नहीं होता कि ऊपर वाले ने ही हमें ये कुर्सी दी है और हमें इसमें जवाबदेह होना है। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग इनमें, जिनके जहन में ये बात है कि जी हम जो कर सकते हैं तो किसी का बिगाड़ भी सकते हैं, तो उन्होंने ही मैनिपुलेशन की और इसको बस्ता खामोशी में डाला। पहले स्टेज पे भी जब ये मरकज़ में फाइल गई तो वहाँ भी पिक एंड चूज़ वाला सिलसिला हुआ। इनमें से कुछ मसलन आदमियों ने मैनिपुलेशन की कि ये तबका बॉर्डर पे रहता है। बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो दोनों रहते हैं, बराबरी दोनों की है। घर में बैठना उठना या तरीका माश जो है कमाने का वो भी एक ही है। खेती बाड़ी हम करते हैं, माल मवेशी रखते हैं। ट्राइबल के सिलसिले में आप बात करेंगे तो ट्राइबल पहाड़ी भी हैं, गुजर भी हैं, दोनों हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये तो आप अक्सर जहाँ भी जिससे भी पूछेंगे भी, प्रैक्टिकली भी आप जाके जहाँ देखेंगे ये सारे लोग ट्राइबल हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लगता नहीं है कि केंद्र सरकार ने, क्योंकि पहले भी जो केंद्र सरकार थी उन्होंने कभी इस पे तवज्जो नहीं दी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अमित शाह जी ने एक दुखती हुई रग के ऊपर जो है नज़र डाली है और हाथ रखा है, और उनको शायद मालूम है कि ये एक ऐसी डिमांड है, अगर इसको फुलफिल किया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फ़ायदा होगा? तो आपको लगता है कि एसटी स्टेटस देने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से आपके बुखारी साहब जो है जो उनने बयानात दिए कि भाई मैं कुछ भी कर जाऊँगा अगर एसटी स्टेटस बीजेपी देती है, तो आपको लगता है कि आपके इलाके में भी अगर ये एसटी स्टेटस दे जाती है केंद्र सरकार तो भाजपा को एक गेन होगा इलेक्शन? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहाड़ी स्टेटस देने से सारे लोग समझो मतलब इस बात पे खुश होंगे। और मसलन गुजर तबका भी आप देखेंगे ना, मैक्सिमम लोग इस बात पे कि अगर दोनों भाइयों को बराबर ट्रीट किया जाए तो कोई नाराज़ नहीं है, खुश है वो। लेकिन बहरहाल चंद मैनिपुलेटर हैं और वो मतलब क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं ना, वही इसको डाज करने की कोशिश करते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए, ज़ाती के हमारे बच्चे या कोई भी सिलसिला जो है उसी को बेनिफिट हो किसी दूसरे को। अगर आप देखेंगे ना, ग्राउंड रियलिटी ये है कि छोटे जो गुजर हैं उनको भी मतलब ये मराहत का कोई फ़ायदा नहीं होता, इस लिहाज से कि जो जम्मू में या दिल्ली में जिस बच्चे की परवरिश हो रही है उसने फ़ायदा लेना है। जाहिर है मेंढर वाले ने, मेंढर वाला गुजर हो या पहाड़ी हो, जो भी हो, नहीं मतलब वो ले सकता। पहाड़ियों के सिलसिले में फिर उन्होंने जो है वो मतलब ये आमदन का ज़रिया देख के कितनी आमदन वाला ले सकता है तो कितनी वाला नहीं ले सकता है, ये तरीका का ठीक है। अगर ये रख के चला जाए तो फिर किसी गरीब आदमी को बेनिफिट मिल सकता है। बहरहाल निचले तबका जो है, गुजरों में भी बेचारे वो खाली हाथ रहते हैं। अब छोटी छोटी स्कीमों में उनको बेनिफिट इस बात का मिलता है और इसमें किसी पहाड़ी को कभी किसी स्टेज पे कोई जलन नहीं हुई। मैं आपसे ये कहूँगा कि हर आदमी ने सराहना, जब इनको पहाड़ी मतलब ये एसटी स्टेटस मिला, हर आदमी खुश था। उससे पहले यहाँ स्टेट में गुजर एडवाइजरी बोर्ड बना, सारे लोग खुश थे। कभी सिंगल आप आदमी नहीं बता सकते कि जिसने इसको क्रिटिसिज्म किया हो। ये बुग़्ज़ की बात है, देना मेरे अल्लाह ने है। वो चाहे पहाड़ी हो, गुजर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जिसको उसने देना है पहाड़ों से उठा के जितने आप
कॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं ये कहूँगा कि भाई वो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके लिए हमने पढ़ा था कि वो सर के साथ कपड़ा बांध के दरिया में तैर के जाते थे, उनके पास किराया नहीं होता। अल्लाह जब किसी को देना चाहे तो बुग़्ज़ से नहीं कोई रोक सकता, या ये कह के कि अच्छा जी इनको न दिया जाए तो हमें दिया जाए, इससे नहीं रुक सकता। वो मेरे अल्लाह के हाथ में है सारा। इतनी पार्टियां पहले भी रही, कांग्रेस, पीडीपी जिन्होंने राज किया, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया, क्या वजह रही कि पहाड़ी जो जितने भी लीडरान थे वो कभी कन्विंस नहीं कर पाए जितने भी चीफ मिनिस्टर से कि भाई साहब ये डिमांड है, इसको फुलफिल करें, इससे बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं। पहाड़ी लोग जो है ना, मैं आपको बात ये बताऊं कि ये थोड़ा मतलब उतने शार्प नहीं हैं। जिसको इक़्तिदार थोड़ा बहुत मिले या आगे जो निकले तो वही शार्प आदमी होता है। जहाँ तक रहा सरकारों का, सरकार हमेशा इतनी कमज़ोर होती है कि जिस तरफ से 4 आदमी मिल के 10 आदमी मिल के दबाव डालें तो वो उसी तरफ उनका झुकाव हो जाता है। उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जो मैनिपुलेटर लोग थे गुजरों में भी, जिनका मैंने जिक्र किया आपको कि वो सोचते हैं जी हमेशा ऊपर वाला हमारे गाड़ी भरेगा तो उसी में सारा सिलसिला हो जाएगा, चंद लोग हैं। बाकी आम देखेंगे आप निचली सतह पर कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ही मैनिपुलेशन किया, एक स्टेज पे किया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, दबाव डाला सरकार को कि हमारे 5-7 एमएलए हैं तो हम जी ये एक तरफ हो जाएंगे। तो सरकार हमेशा डरती है अपनी मतलब स्टेबिलिटी के लिए, वो कोशिश करते हैं और वोटों के लिए उन्होंने ये सब आज तक पहाड़ी को, उसी वजह से उन्होंने नहीं किया, लिंगर ऑन किया या कोई भी। आपको लगता है कि जिस तरह अमित शाह जी ने जो है जम्मू के एक बहुत बड़े स्टेज से ये कहा कि पहाड़ी सीएम भी हो सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं पहाड़ियों को वो उम्मीद फिर जग गई कि भाई नहीं ये जो कर रहे हैं सही करेंगे? तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार आपको आश्वासन दिया गया कि इस बार आपको मिलेगा, इस बार आपको मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। जब केंद्र शासित केंद्र का होम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि आपको जो है पहाड़ी सीएम दिया जाएगा, तो आपको अब कहीं ना कहीं विश्वास है कि आपको एसटी स्टेटस मिलेगा? हाँ, शायद उन्होंने पीओ की तरफ अमित शाह जी ने नज़र डाली होगी, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से पीओ के अलहदा हुआ है शेख साहब के ज़माने में, उसी वक्त से वहाँ पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर है। शुरू से लेकर आज तक है बदस्तूर। और बड़े लुत्फ की बात यह है, मैं आपसे ये कहूँगा कि मेंढर सागरे के गांव से जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान गया था, इस वक्त जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो है। और जो पहले सरदार सिकंदर अयाद खान चीफ मिनिस्टर थे वो भी हमारी मेंढर में रहने वाले थे, और मेंढर के एक गांव से थक्याला गांव का नाम है, वहीं से थे, और वो यहाँ हमेशा इलेक्शन जीतते थे। उस वक्त चौधरी असलम के वालिद उनके साथ इलेक्शन लड़ते थे, चौधरी असलम के वालिद हमेशा हारते थे, वो हमेशा जीतते थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अमित शाह जी की नज़र कहीं उधर पड़ी होगी कि पाकिस्तान में पीओके में पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने सोच के ये बात यहाँ कह दी, और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। अगर ये पार और रार इकट्ठा होता तो चीफ मिनिस्टर वाकया ही पहाड़ी होता। और इस लिहाज से कि भाई कश्मीर की सीटें कम होती, हमारी ये 24 सीटें जो पाकिस्तान की तरफ हैं, तो चीफ मिनिस्टर हमारा होता, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि डीलिमिटेशन की बाकायदा एक ड्राफ्ट आया, पहले आया, उसके बाद रिकमेंडेशंस दी गई कि भाई ये बदलाव किए जाने चाहिए इसमें। तो क्योंकि आपके इलाके में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, वो ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग के साथ जोड़ी गई है। तो क्या आप इसमें खुश हैं? नहीं, मैं वो सोचूंगा कि हमारे लिए वो बेहतर है, नुकसानदेह नहीं है। कश्मीर के साथ हमारा राब्ता हो जाएगा तो उस लिहाज से भी देखेंगे, फिर दूसरे लिहाज से भी कि पहाड़ियों का अपना एमपी भी बन सकता है इसमें। अगर हम जदोजहद करेंगे या साफ दिली से काम लेंगे सिंसियर होके, तो अपना भी पुंछरजोरी का आदमी बन सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र सरकार ने ये भी देखा होगा, डेटा है उनके पास, कि कश्मीर में तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहती है और इन इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सीट जो है इनकी झोली में चली जाए? हाँ, नहीं, उसमें ये उन्होंने अंदाज देख के नहीं किया होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मतलब उनकी जो मतलब ये सीट इधर करने का
हमें बेनिफिट हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो अभी आने वाले वक्त में 2026 में भी लिमिटेशन होनी है, तो क्या आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी पुंछ की अपनी हो, जम्मू की अपनी हो और बाकी जगहों की अपनी हो, क्योंकि उससे एम्पावरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स होंगी उतना फंड ज़्यादा आएगा, उतना ज़्यादा आप काम कर सके। आप वो भी रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? जी जी, इसमें कोई शक नहीं, ये तो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अगर जितनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होंगी, मैं ये कहूँगा कि भाई निचली सतह पर भी आप देखें, जितने ब्लॉक इन्होंने पिछली बार बनाए, ज़्यादा जितनी तहसीलें बनाई, इतना ही लोगों को बेनिफिट और आसानी रहेगी, है नहीं, बशर्ते कि वो वर्कमैनशिप अगर हो। ये मुलाजम तबका जो है जिस वक्त नौकरी की तलाश में होते हैं उस वक्त दिन रात रोते हैं कि ऊपर वाला कहीं कर्म करे, हमें तो रोज़ी लग जाए। जब कुर्सी मिलती है तो उस वक्त फिर बेबहरा हो जाते हैं, फिर उस वक्त इनको बाकी गरीबों का ध्यान नहीं रहता। अगर ये सिद्क दिली से काम करें तो मेरे ख्याल में इलाके में बेहतरी हो सकती है। जी। एक चीज़ और, आखिरी सवाल है आपसे, एक चीज़ और देखी गई है कि जितने भी पहले वज़ीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं पहाड़ी गुज्जर केस में। वो कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में ही बयान दे रहे हैं। वो महबूब मुफ्ती हो, वो फारूक अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आज़ाद जी हो, कोई भी हो, वो दबे लफ्ज़ों में ही बात कर रहे हैं, कोई खुल के नहीं आ रहा है सिवाय बीजेपी के। जी जी। तो इसके बारे में आप कहें? इस बारे में मैंने कहा ना, ये वोट की सियासत है। हर आदमी इसी वजह से झिझकता है, पहले भी इसी वजह से झिझकते थे, है ना। यानी गुजरों के साथ मोहब्बत ज़्यादा है, पहाड़ियों के साथ मोहब्बत कम? मोहब्बत की बात नहीं है यहाँ, चूंकि उनको मिल चुका है। अब वो सोचते, मिसाल के तौर पर जो मैनिपुलेशन करने वाले हैं चांदी हैं। मैं वही कहता हूँ ना कि इन लार्ज अगर देखा जाए तो गुजर हमारे भाई हैं, हम उनके बैठना उठना, शादी, दूसरा तीसरा, सब हमारा सिस्टम बराबर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ चंद आदमी मैनिपुलेशन ऊपर करके दबाव, पार्टी पॉलिटिक्स में आप देखते हैं हमेशा यही बात होती है कि मैनिपुलेशन करने वाले। और जब मिसाल के तौर पर लोग जो हमारे हैं बनाने वाले, वो इर्द गिर्द फिरने वाले कम हैं, बनाने वाले हैं। जब बना के किसी आदमी को भेजो तो उस वक्त यहाँ जिस तरह हम शादी करते हैं ना, माँ बाप जो है बड़ी नियामत से पालते हैं बच्चे को, तो जब बीवी आती है वो उसके इर्द गिर्द फिरती है तो फिर माँ बाप भूल जाते हैं। इसी तरह पॉलिटिशियनों का भी यही हाल है। तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत सिंसियर हैं? जब से 370 को हटाया गया है तब से लेके अब तक की जो प्रक्रिया है, जितनी भी केंद्र सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लेके वो बहुत सीरियस है कि यहाँ के हालात सुधरे, यहाँ पे जो है नौजवान जो है उनको भी रोज़गार मिले, यहाँ पे जो है इलेक्शन जल्द से जल्द हो और यहाँ पे जो है जो पीपल राइट्स है वो दोबारा जो है रीइंस्टेट हो जाए। असल में बात यह है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करने वाली होती है ना, उसी पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्या वो सिंसियर है? हाँ, वो अगर सिंसियर हैं भी तो इम्प्लीमेंटेशन सही ना हो तो फिर कहाँ ये चेंज आ सकती है। माशरे में चेंज करना ये कोई छोटी बात नहीं है। देखें ना आप, बुराई की तरफ कोई आदमी राग़ब नहीं करता किसी को, लेकिन लोग बुराई की तरफ जाते हैं। अच्छा, फिर बुराई से रोकना महाल हो जाता है। तो मैं उस अंदाज से आपको ये कहूँगा कि मोदी साहब कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। देखें, हर आदमी में, हर चीज़ में वो मतलब ड्रॉबैक्स भी होते हैं और मतलब आगे जाने के लिए रास्ता भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। उसमें देखेंगे आप तो मोदी साहब की सोच दुरुस्त है। अगर किसी जगह गलत है, किसी जगह दुरुस्त है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो हर लीडर में होता है। क्वालिटीज़ तो होती हैं ना, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। इंसान बाई नेचर जो है अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जो बात वो जैसे इंग्लिश का मुहावरा है, वो आप समझते हैं ना कि भाई वो नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। मैं ये कहूँगा कि कोई चीज़ ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, बल्कि इंसान की सोच ही है जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जी, हमारे साथ मुमताज़ खान जी थे, जिन्होंने कैटेगोरिकली कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसमें पहाड़ी का जो इशू है उसके ऊपर उन्होंने सीधी बात यही की कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, और जब मिलेगा जो है कहीं ना कहीं जो है वो आने वाली सियासत में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी होगा और इसके ऊपर इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। आप जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहे स्ट्रेट लाइन, हम ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।